भी मंत्री यहाँ अभी तक रहे, मुख्यमंत्री हो चाहे, इनके पास एक तो बिल्डिंग है और बीबियाँ, ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा यहाँ नेताओं के पास। जो वर्तमान में आज विधायक हैं ये कभी आंदोलन में थे ही नहीं। इनमें से अधिकांश विधायक वो थे जो आंदोलन का ही विरोध करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार में आंदोलनकारी की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। जो लोग प्रधान बनने लायक नहीं थे वो आज मंत्रियों के पद पे है। कि इस सरकार ने विकास करने के बजाय इस राज्य का विनाश जरूर कर दिया है। हमें एक लड़ाई अब राज्य बचाने के लिए, पहले राज्य बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, अब एक हमें राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुद्दा पहाड़ का आज विषय है उत्तराखंड राज्य निर्माण में हुए उस बहुत बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन का। जन आंदोलन की आग से पैदा हुआ है उत्तराखंड। नौजवानों की शहादत का परिणाम है उत्तराखंड। आज वही वीरभूमि उत्तराखंड 20 बरस का हो गया है। पहाड़ के अनगिनत शहीदों की शहादत का कर्जदार है उत्तराखंड। जून 1987 में कर्णप्रयाग के सर्वदलीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नई पहचान के साथ अलग उत्तराखंड के गठन के लिए पहाड़ के लोगों ने एक बड़ा फैसला किया और तय हुआ कि नवंबर में ही अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए देश की राजधानी दिल्ली में हल्ला बोल किया जाएगा। यहीं से शुरू हुआ पहाड़ का आंदोलन। सिलसिला तेज हुआ 1994 में, जब उत्तराखंड राज्य और आरक्षण को लेकर छात्रों ने सामूहिक रूप से आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच समाजवादी सरकार के मुलायम सिंह यादव के उत्तराखंड विरोधी बयान से आंदोलन की आग तेज शोलों में भड़क उठी थी। आंदोलन तेज हो चुका था। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने पहाड़ से लेकर मैदान तक अनशन प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी पृथक राज की मांग के समर्थन में लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे और उत्तराखंड में चक्का जाम और पुलिस फायरिंग की भी घटनाएं हुई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर मसूरी और खटीमा में हिंसक तौर पर दमन करते हुए पुलिस ने गोलियां भी चलाई। इसी के बाद संयुक्त मोर्चा के झंडे के नीचे 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में भारी प्रदर्शन किया गया। इस संघर्ष में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से हजारों लोगों की भागीदारी हुई। प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर में बेहद शर्मनाक और हिंसक तरीके से रोकने की सरकारी तंत्र ने कोशिशें की और उन पर पुलिस ने फायरिंग भी की और बेहिसाब लाठियां बरसाई। यहां तक कहा जाता है कि महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार और अभद्रता भी की गई। इसमें अनेक लोग घायल हुए। इस घटना ने उत्तराखंड आंदोलन की आग में घी का काम किया। अगले दिन 3 अक्टूबर को इस घटना के विरोध में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसमें तोड़फोड़, गोलीबारी और अनेक मौतें हुई। आंदोलन का ये सिलसिला बहुत लंबा और उग्र हो चला था, लेकिन जन आंदोलन के आगे दिल्ली का सिंहासन डोलने लगा था। किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर नया इतिहास लिखने का आगाज कर दिया गया था। इसके बाद साल 1998 में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से यूपी विधानसभा को उत्तरांचल विधेयक भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 संशोधनों के साथ उत्तरांचल राज्य विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया, जो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी पारित हो गया। यहां से राष्ट्रपति भवन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दे दी और इसके बाद ये विधेयक अधिनियम में बदल गया और इसके साथ ही 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया नया पहाड़ी राज्य उत्तरांचल, जो आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। आज 20 साल बाद भी इस खूबसूरत राज्य में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य आंदोलनकारियों का आंदोलन जारी है। मुद्दा पहाड़ का आज हम उन्हीं आंदोलनकारियों को समर्पित कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदान से इस राज्य की नींव पड़ी है। नाम, सम्मान और अलग पहचान, इसी को पाने के लिए होता है आंदोलन। एक ऐसा ही आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था आज से कई साल पहले और वो आंदोलन था उत्तराखंड को बनाने का, पहाड़ को एक नई पहचान देने का, पहाड़ियों को सम्मान देने का। आज 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए, लेकिन वो पहचान, वो सम्मान और नाम कहीं ना कहीं अभी भी धुंधला है। मुद्दा पहाड़ का में आज हम बात करेंगे उसी आंदोलन की। वो आंदोलन जो पहाड़ से निकला और दिल्ली की सत्ता तक गया और उसने अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूर किया कि वो एक नए राज्य का गठन करें, उत्तराखंड बनाएं। हमने इस मुद्दा पहाड़ का कार्यक्रम में उन लोगों से बात की है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं।
कितने साल लगेंगे विकास की तरफ जाने में, क्योंकि 20 साल हो गया, कई मुख्यमंत्री आपने देख लिया, 70 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, 70 विधायक हैं, कितना समय चाहिए आपको एक विकास की रफ्तार को बढ़ाने में? हम पहाड़ी राज्य के वासी हैं। पहाड़ी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें हर चीज़ दुर्गम पर होती है, सुगम पर नहीं होती है। हर चीज़ दुर्गम पर होती है। दुर्गम पर किसी व्यवस्था को सुचारू ढंग से पहुंचाना बहुत जोखिम काम होता है। आपको लगता है कि वाकई अभी हम फिलहाल तो फिसड्डी हैं? अभी तो फिलहाल फिसड्डी है, हम बिल्कुल फिसड्डी। नौजवान हमारा जो है बिल्कुल एकदम बेरोजगार घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पर इसको उसके घर में रोका जाए। वहाँ पर इसको ऐसे स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाएं कि जिससे ये बाहर न भाग सके। अब ये स्वरोजगार तो है नहीं, रोजगार वो ढूंढने के लिए भटकते भटकते कहाँ सागर तक पहुँच जा रहे हैं। तो अब क्या करें हम उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को नीतियाँ तय करनी पड़ेंगी अपनी, और अपनी नीतियों में अगर आपकी नीति सही है तो राज्य सही है, अगर आपकी नीतियाँ गलत होंगी तो राज्य जो है अपने आप ही रास्ता तल में पहुँच जाएगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि राज्य फिसड्डी है और इसका गुनहगार कौन है? गुनाहगार इसके सभी है। सरकार तो सरकार है, हम भी आम लोग भी उसमें गुनाहगार हैं। जो पहाड़ में समस्याएं हैं वो क्या हैं? क्योंकि 20 साल बाद भी मुद्दे तो वही हैं। भाई साहब, आप जैसे आपने पहाड़ की बात की, पहले पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मनी ऑर्डर्स पे टिकी थी। अब थोड़ा बैंकों का इलेक्ट्रॉनिक उसका हुआ तो उसमें पेंशनें आती हैं। साहब, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम नहीं आया। हमने इस राज्य की स्थापना इसलिए की थी कि हम इस राज्य के जो पहाड़ मूल के लोग हैं, हम लोगों को उन सुविधाओं से वंचित न किया जाए जो हमारा नैसर्गिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्र के उसमें हमारा राज्य जो है 2 सीमाओं से मिलता है अंतर्राष्ट्रीय। हमें वो विशेष दर्जा नहीं दिया है। आज डबल इंजन की नहीं, और देहरादून में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमें इस भावना से कोई मतलब नहीं। आप 370 यहाँ लगाओ ना, यहाँ ज़मीन की खरीद फरोख्त को बंद करो। अगर आप पहाड़ के रूप से आए हो तो हम तो नौकरी और दिहाड़ी मजदूरी और इसी काम के लोग हैं। हम लोगों के पास ज़मीनें तो हैं, परंतु उनको ढंग से विकास करने के लिए पैसा नहीं है। और आज भी अगर आप बैंक में जाएंगे तो हम लोग यहाँ वर्ग 1 के संक्रमणीय भूमिधर हैं, जिसकी भूमि के लिए वो कहते हैं पहले रजिस्ट्री कराओ। हम लोगों को तो पेरेंटल मिली है, तो हम उसका वैल्यूशन निकालने के लिए पहले ही हमें 5-6 लाख रुपए की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। दाखिल खारिज होगा, सेपरेशन होगा, तब हमें मिलेगा। तो सरकार को उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलके, जिसमें कुछ ऐसे उत्तराखंडी लोग भी हों जो ज़मीनों की जिनकी पुरानी ज़मीन है, मैं भी उसमें से एक हूँ, हम लोगों की भूमि यहाँ पर काफ़ी थी, तो हम लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमें आप सहायता करो, हमें आप ऋण मत दो, लेकिन हमारी सहायता करो, हमारी सोच को रखो और हम उस ऋण को चुकाएंगे। आप देखिए उत्तराखंड के जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पूरा ऋण चुकाते हैं बैंकों का। बनस्पत की जो उद्योगपति है वो बड़ा पैसा लेके चले जाते हैं, और छोटे उद्योग यहाँ लगाए जाएँ, उससे हो। MDDO में ऐसी परियोजना हो कि अगर कोई राज्य आंदोलनकारी अपनी दुकान चला रहा है तो उसको 1 या 1.5 लाख रुपये वो फीस ना देनी पड़े। नगर निगम में घोषणा की गई थी कि राज्य आंदोलनकारियों को 25% छूट जाएगी, कोई छूट नहीं है साहब। हमें एक लड़ाई अब राज्य बचाने के लिए, पहले राज्य बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, अब एक हमें राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हमारा वो है। तो किससे राज्य बचाने की बात कर रहे हैं आप? सर, राज्य बनाने के लिए, बचाने के लिए भाजपा, कांग्रेस, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर बदला बदली से सत्ता की है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उन्होंने हमारे आंदोलनकारियों में गधा, घोड़ा, बकरी का श्रेणीकरण किया है। राज्य आंदोलन जो है जन भावनाओं के अनुरूप बना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण। अगर कोई व्यक्ति है तो उसे सिंबॉलिक माना गया, उसके पीछे तो अथाह जनसमूह था। पूरा उत्तराखंड ही राज्य आंदोलन के लिए प्रयासरत था। तो इन्होंने क्या करा है कि बड़े लोगों को किसी को नौकरी दे दी, किसी को पेंशन दे दी। तो ये इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। 20 साल बाद भी उत्तराखंड जिस मकसद से बना था, क्या वो मकसद कामयाब हो गया? बिल्कुल नहीं, है सिर्फ नेताओं के लिए बना है और नेता लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। जो लोग प्रधान बनने लायक नहीं थे वो आज मंत्रियों के पद पे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जो हम आंदोलनकारी आज भी सड़कों में और तब भी सड़कों में थे, ये बड़े दुख की विषय है। और मैं ये बात बता दूं कि हमारे मेयर साहब कहते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, हम आंदोलनकारी हैं, लेकिन आज शहीद स्मारक जो टूटने की नौबत कगार पे है, वो मेयर आज शहीद स्मारक के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा। उषा नेगी राज्य मंत्री हैं आंदोलन की बदौलत, वो शहीद स्मारक के बारे में नहीं बोलती। भाई गणेश जोशी जो विधायक मसूरी के अपने को आंदोलनकारी कहते हैं, वो भी शहीद स्मारक के बारे में नहीं बोलते। हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे नेताओं को तो
उत्तराखंड में रहना नहीं चाहिए, जो अपने को उत्तराखंडी कहते हैं और उत्तराखंड के हितों का अहित हो रहा है। और ऐसे नेताओं को तो हमें यहाँ से धक्के देना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग में इतना गुस्सा क्यों है? हमारा को गुस्सा इस बात का है कि कभी सुख दुख हो नहीं आते, बस आ जाएंगे 2 अक्टूबर को आ जाएंगे, माला चढ़ाएंगे, 10 मिनट के अपने भाषण दिए चले दिए। ऐसे हमें नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो सुख दुख में साथ खड़े हों। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 70 के 70 विधायक आंदोलन में कभी थे ही नहीं। जो वर्तमान में आज विधायक हैं ये कभी आंदोलन में थे ही नहीं। इनमें से अधिकांश विधायक वो थे जो आंदोलन का ही विरोध करते थे, जो चाहते नहीं थे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाए या उत्तराखंड अलग राज्य बने। इनमें कई तो मंत्री हैं आज के डेट में, मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तब उन्होंने बयान भी दिए थे कि जी उत्तराखंड से को अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। वो आज मंत्री हैं सरकार में, तो फिर उत्तराखंड की बात करेंगे कैसे? हमें दुख इस बात का होता है कि ये राज्य बने हुए आज 20 साल हो गए हैं। 20 साल होने के बावजूद भी यहाँ की जो स्थिति है जस की तस है, क्योंकि इस सरकार ने विकास करने के बजाय इस राज्य का विनाश जरूर कर दिया है। बड़े बड़े नेता आते हैं, भाजपा के हो जाए कांग्रेस के, वो बोलते हैं कि हमारा ये नन्हा सा राज्य है, हमारा शिशु है, इसका में पालन पोषण ऐसा करना चाहिए, लेकिन वही उनके दावे जो हवाई साबित हुए हैं। अभी देखो बेरोजगारी की बात करते हैं, हमारे जितने भी युवा यहाँ लगे हुए थे, अपनी रोजी रोटी में लगे हुए थे, सरकार ने इनको भी बेरोजगार कर दिया है। तो हमें तो दुख होता है कि हमने ये राज्य बनाया है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी लाठी डंडे हमने भी खाए हैं, इसलिए हमें इस बात का दुख होता है कि हमने ये राज्य क्यों बनाया। इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में बढ़िया थे। 20 साल के उत्तराखंड को तो अभी तक कुछ न मिला है और न मिलने की उम्मीद है। और मैं तो आज सोचती हूँ, मैं तो ये बात सीएम साहब के भी कह के आ गई थी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो ज़्यादा अच्छे होते, ज़्यादा विकास होता। यहाँ पर नेताओं ने 20 साल में कभी भाजपा के नेताओं ने, कभी कांग्रेस के नेताओं ने सिवाय लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। जिधर देखो उधर मंत्रियों की बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और बड़ी बड़े, आप देखिए कोई डिफेंस कॉलोनी में कोठियाँ हैं, किसी के क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज हैं, किसी के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जितने भी मंत्री यहाँ अभी तक रहे, मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, इनके पास एक तो बिल्डिंग है और बीबियाँ, ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा यहाँ नेताओं के पास। और 20 साल तक अभी तक न युवाओं को कोई रोजगार मिला। बद से बदतर हालत मेरे उत्तरांचल की हो चुकी है इस वक्त। उत्तराखंड में आज 20 सालों में पूरा भर चुका है उत्तराखंड। लोकल लोगों को कोई सामान, लोकल आज भी बर्तन धो रहा है, आज भी खाना बना रहा है, आज भी ड्राइवर है, उसके सिवा कुछ हमारे उत्तरांचल के लोगों को आंदोलन के बाद कुछ नहीं मिला। जो भी आज तक भाजपा और कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि भाई उत्तरांचल राज्य अलग बने। और तो विकास की तो छोड़िए, इनको तो अपनी कुर्सियों से मतलब है। मैंने आपको कुछ दिन पहले किसी को बोला कि भाई ये लोग इंतज़ार करते हैं कि बीजेपी का सीएम क्या गलत काम करे ताकि हम दूसरे दिन धरना प्रदर्शन करें, हम मुंह पट्टी बांधें, व्रत करें। एक दूसरे की छिटाकशी के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। पब्लिक का बिल्कुल बनाया, क्या कहते हैं झांसी की रानी, बिल्कुल इनके लिए बनना पड़ेगा, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इन्होंने 20 साल में हमारे युवाओं के साथ नेता खत्म कर दिए, जो युवा पीढ़ी थी नेता खत्म कर दिए, नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। और आज 70+ ये नहीं छोड़ने को तैयार है कोई कुर्सी। अगर ये नहीं छोड़ेंगे, मैंने तो इनको धमकी दी है कि अगर छोड़ दो नहीं तो तुम लोगों को जो है नज़रबंद कर दिया जाएगा। पब्लिक इनको नज़रबंद करेगी इस बार। एक तरफ राज्य सरकार गैरसैंण में जश्न मना रही है, बड़े बड़े दावे और योजनाओं को हरी झंडी दिखा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जब हम आंदोलनकारियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उत्तर प्रदेश से अलग हो गए, एक अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि ना तो वो उम्मीदें पूरी हुई हैं और ना उन योजनाओं पर सरकारों ने ध्यान दिया जिसके लिए राज्य बना था। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या पलायन को रोकने का मुद्दा हो, राज्य बनाने के पीछे जो मंशा थी वो आज भी अधूरी है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।